पावनं पावनेभ्योऽपि। दामोदर भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है। दाम का मतलब रस्सी और उदार का मतलब कमर है। जिसकी कमर को माता यशोदा ने रस्सी से बांधा था वह दामोदर है। यशोदा ने देखा कि उनकी दासी घर के अन्य कामों में व्यस्त है, तो उन्होंने स्वयं मक्खन मथना शुरू कर दिया। मक्खन मथते समय उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाओं का गायन किया और उनके बारे में सोचकर आनंदित हुईं। उस समय कृष्ण वहां प्रकट हुए और उन्हें भूख लगी थी। वे चाहते थे कि वह मक्खन मथना बंद करके पहले उन्हें खिलाए। मां यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में लिया और उसे खिलाना शुरू कर दिया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो मां यशोदा मुस्कुराईं और अपने बालक कृष्ण की सुंदरता का आनंद लिया। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए मां यशोदा ने तुरंत कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे के पास चली गईं। अपनी मां द्वारा उस अवस्था में छोड़े जाने पर कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में उनके होंठ और आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपने दांत और होंठ दबाए और एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर तुरंत मक्खन की मटकी तोड़ दी। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाला और आंखों में झूठे आंसू भरकर एकांत स्थान पर मक्खन खाने लगे। इस बीच माता यशोदा बहते हुए दूध के बर्तन को व्यवस्थित करके मथने के स्थान पर लौट आईं। उन्होंने टूटा हुआ बर्तन देखा जिसमें मथा हुआ दही रखा हुआ था। चूंकि वह अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाईं, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टूटा हुआ बर्तन उनका काम है। वह यह सोचकर मुस्कुराईं, बच्चा बड़ा चतुर है। बर्तन तोड़ने के बाद वह दंड के डर से यहां से चला गया है। उन्होंने चारों ओर ढूंढने के बाद पाया कि उनका बेटा एक बड़े लकड़ी के ओखली पर बैठा हुआ था जिसे उल्टा रखा गया था। वह छत से झूले पर लटके हुए बर्तन से मक्खन निकाल रहा था और उसे बंदरों को खिला रहा था। उसने देखा कि कृष्ण उससे डरकर इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने शरारती व्यवहार का एहसास था। अपने बेटे को इतना व्यस्त देखकर वह बहुत चुपचाप पीछे से उनके पास पहुंची। हालांकि कृष्ण ने उसे हाथ में एक छड़ी लेकर अपनी ओर आते देखा और वे तुरंत ओखली से नीचे उतर आए और डर के मारे भागने लगे। माता यशोदा ने भगवान को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। भगवान कृष्ण, जो योगियों और साधकों की पकड़ में नहीं आते, माता यशोदा जैसे महान भक्त के लिए एक छोटे बच्चे की तरह खेल रहे थे। हालांकि मां यशोदा अपनी पतली कमर और भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बच्चे को आसानी से नहीं पकड़ सकीं। फिर भी उन्होंने जितनी जल्दी हो सके उनका पीछा करने की कोशिश की। उनके बाल ढीले हो गए और उनके बालों में लगे फूल जमीन पर गिर गए। हालांकि वे थकी हुई थीं, फिर भी वे किसी तरह अपने शरारती बच्चे तक पहुंचीं और उन्हें पकड़ लिया। जब वे पकड़े गए तो कृष्ण लगभग रोने ही वाले थे। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ फेरा, जो आंखों के लिए काले रंग के सौंदर्य प्रसाधन से अभिमंत्रित थीं। बच्चे ने अपनी मां का चेहरा देखा जब वह उसके ऊपर खड़ी थी और उसकी आंखें भय से बेचैन हो उठीं। मां यशोदा समझ गईं कि कृष्ण अनावश्यक रूप से डरे हुए थे और उनके लाभ के लिए वे उनके भय को दूर करना चाहती थीं। अपने बच्चे की सबसे बड़ी शुभचिंतक होने के नाते मां यशोदा ने सोचा, यदि बच्चा मुझसे बहुत डरता है तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या होगा। मां यशोदा ने तब अपनी छड़ी फेंक दी। उसे दंडित करने के लिए उसने कुछ रस्सियों से उसके हाथ बांधने का विचार किया। वह यह नहीं जानती थी, लेकिन वास्तव में उसके लिए भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व को बांधना असंभव था। मां यशोदा सोच रही थीं कि कृष्ण उनके छोटे बच्चे थे। वह नहीं जानती थीं कि बच्चे की कोई सीमा नहीं थी। उसका न तो अंदर है न बाहर, न ही शुरुआत या अंत। वह असीमित और सर्वव्यापी है। वास्तव में वह स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति है। फिर भी मां यशोदा कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में सोच रही थीं। यद्यपि वह सभी इंद्रियों की पहुंच से परे है, फिर भी उसने उन्हें लकड़ी के चक्की से बांधने का प्रयास किया। लेकिन जब उसने उन्हें बांधने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह जिस रस्सी का उपयोग कर रही थी वह 2 इंच छोटी थी। उसने घर से और रस्सियां इकट्ठी की और उसमें रस्सियां डाल दीं, लेकिन फिर भी उसे वही कमी मिली। इस प्रकार उसने घर में उपलब्ध सभी रस्सियों को जोड़ दिया, लेकिन जब अंतिम गांठ लगाई गई तो उसने देखा
कि रस्सी अभी भी 2 इंच छोटी थी। माता यशोदा मुस्कुरा रही थीं, लेकिन वे आश्चर्यचकित थीं। यह कैसे हो रहा था? दामोदर को रस्सियों से बांधने की कोशिश में वह थक गई। वह पसीने से तर हो गई और उसके सिर की माला गिर गई। तब भगवान कृष्ण ने अपनी मां के कठिन परिश्रम की सराहना की और उन पर दया करते हुए उन्होंने रस्सियों से बंधने के लिए सहमति व्यक्त की। कृष्ण मां यशोदा के घर में एक मानव बच्चे के रूप में खेल रहे थे, अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। बेशक कोई भी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को नियंत्रित नहीं कर सकता है। शुद्ध भक्त खुद को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देता है, जो या तो भक्त की रक्षा कर सकते हैं या उसे हरा सकते हैं। लेकिन अपने हिस्से के लिए भक्त कभी भी अपनी समर्पण की स्थिति को नहीं भूलता है। इसी तरह भगवान भी भक्त की सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित करके पारलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। इसका उदाहरण कृष्ण द्वारा अपनी मां यशोदा के प्रति समर्पण से मिलता है। कृष्ण अपने भक्तों को सभी प्रकार की मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वोच्च दाता हैं, लेकिन माता यशोदा को जो वरदान मिला वह भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या भाग्य की देवी को भी कभी नहीं मिला। हरिर्नामे भ्यो केवलम्